नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इट्स मी विकास मंडल, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एशिया महाद्वीप। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एशिया महाद्वीप के लेक्चर 1 में एशिया महाद्वीप से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तृत रूप से बताऊंगा जो सचिवालय तथा जेपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए लाल सागर तथा स्वेज नहर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर तथा स्वेज नहर, ऑप्शन सी बेरिंग जल संधि, ऑप्शन डी पाक जल संधि। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाल सागर तथा स्वेज नहर। दोस्तों यहां पे स्वेज नहर की बात सामने आई है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबंध करने वाली एक नहर है। सन 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वेज नहर को बनाने वाले इंजीनियर का क्या नाम था? फर्डिनेंड, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, कि देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। यह नहर आज 168 किलोमीटर लंबी, इसकी लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है और औसत गहराई 16.5 मीटर है। दोस्तों यह 10 वर्षों में बनकर तैयार हो गई थी। सन 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गई थी और वर्तमान में मिस्र देश के नियंत्रण में है। तो दोस्तों स्वेज नहर जो है वो किसके नियंत्रण में है? तो मिस्र देश के नियंत्रण में। यहाँ पे और एक प्रश्न आ सकता है कि मिस्र देश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों मिस्र देश की राजधानी काहिरा है। दोस्तों कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षाओं में 1 या 2 आपका किसी भी देश की राजधानी तथा मुद्राएं पूछी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। बेरिंग जल संधि की बात यहाँ पे आई थी, तो बेरिंग जल संधि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। पाक जल संधि इंडिया तथा श्रीलंका को अलग करती है। भूमध्य सागर अफ्रीका तथा यूरोप को अलग करती है। दोस्तों हम यहाँ मैप में देख सकते हैं कि स्वेज नहर जो है वो अफ्रीका के इजिप्ट यानी कि मिस्र तथा एशिया के इजराइल, ये जो देश है वो आपका क्या है? इजराइल है, ठीक है, वो दोनों को जोड़ती है स्वेज नहर। तथा यह रेड सी यानी कि लाल सागर तथा मेडिटेरियन सी, जिसे भूमध्य सागर भी कहते हैं, उन दोनों को जोड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात आई है इजराइल की, तो बता देना चाहता हूँ कि इजराइल की जो राजधानी है वह है जेरूसलम। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वेज नहर का साफ साफ आपका यहाँ पे फोटो दिख रहा है कि स्वेज नहर किस तरह है, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। अब आप दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी इराक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, उससे पहले हम लोग स्थल रुद्ध किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेंगे। तो स्थल रुद्ध वह देश जिसकी सभी सीमाएं या तट रेखा सिर्फ स्थल या किसी बंद सागर से मिलती है, स्थल रुद्ध देश कहलाती है। तो दोस्तों कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड यानी कि स्थल रुद्ध देश है। यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान मध्य एशिया में 5 देशों चाइना, किर्गिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के किनारे स्थित है तथा इसकी कुछ सीमाएं कैस्पियन सागर को भी छूती है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे कजाकिस्तान देश आया है, तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है अस्ताना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि कजाकिस्तान जो है वह रसिया के दक्षिणी भाग में उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा कैस्पियन सागर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सागर है ये है कैस्पियन सागर, ठीक है। तो और चाइना, इन दोनों के, इन सब के साथ सीमा को शेयर करती है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। एशिया महाद्वीप में कितने प्रायद्वीप हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। तो वो 3 प्रायद्वीप कौन से हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। वो 3 प्रायद्वीप हैं अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप, इंडो चाइना प्रायद्वीप। हम लोग यहाँ पे इंडो चाइना प्रायद्वीप के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। इंडो चाइना प्रायद्वीप को हिंद चीन प्रायद्वीप भी कहा जाता है।
हिंद चीन प्रायद्वीप दक्षिण पूर्व एशिया का एक उप क्षेत्र है। यह इलाका लगभग चीन के दक्षिण पश्चिम और भारत के पूर्व में पड़ता है। सही मायने में हिंद चीन के अंतर्गत भूतपूर्व फ्रांसीसी भारत। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी भारत की बात यहाँ पे आ रही है। मतलब कि फ्रांसीसी लोग जब भारत में आए थे उस समय जिस भूमि पे वो लोग कब्जा किए थे, तो फ्रांसीसी भारत और चीन के अधिकार क्षेत्र आते हैं, जैसे कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। लेकिन वृहत अर्थ में इसका अंतर्गत कुछ और क्षेत्र या उप क्षेत्र भी आ जाते हैं, जैसे बर्मा, थाईलैंड, मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर। दोस्तों हम लोग यहाँ मैप में देख रहे हैं कि इंडो चाइना प्रायद्वीप जो है वह चाइना के दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पे जो आपको ब्राइटेस्ट दिखाई दे रहा है वो है आपका इंडो चाइना प्रायद्वीप, और भारत के पूर्वी दिशा में ये है। यहीं पे आपका ये जो देश है जो है यहीं पे आपका कंबोडिया, लाओस वगैरह पाया जाता है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए रूस चाइना गलियारा, ऑप्शन बी अलास्का, ऑप्शन सी साइबेरिया, ऑप्शन डी अंगारा लैंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी साइबेरिया। दोस्तों यहाँ पे साइबेरिया की बात सामने आई है तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइबेरिया के इस भाग में योप, येनेसी और लीना जैसी प्रमुख नदियाँ बहती है जो आर्कटिक महासागर में गिरती है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील 1741 मीटर, जिसकी गहराई कितनी है दोस्तों? 1741 मीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बैकाल झील की गहराई 1741 मीटर है, जो कि साइबेरिया में ही स्थित है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क साइबेरिया में ही स्थित है। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि बरखोयांस्क को क्या कहा जाता है, तो इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है बरखोयांस्क। मैं बता देना चाहता हूँ कि बरखोयांस्क जो है यहाँ पे तापमान 54 डिग्री सेल्सियस से -69 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट करता है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं दोस्तों कि साइबेरिया जो क्षेत्र है वो आपका यूराल पर्वत, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यूराल पर्वत जो है यूरोप के जस्ट बगल में, यहाँ पे ये जो है ये यूराल पर्वत है। और यहाँ के जो बाईं ओर आपको दिख रहा है ये आपका रशियन प्लेन है, और यहाँ पे ये होगी रशिया की राजधानी मॉस्को। और आपको दाहिनी ओर जो क्षेत्र दिख रहा है ये है साइबेरिया क्षेत्र। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, यूराल पर्वत जो है वो आपके दाहिनी ओर जो है वो आपका क्या है? साइबेरिया क्षेत्र है। यूराल पर्वत जो है वो आपका कहाँ पाया जाता है? ये आपका रशिया में पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कपास के प्रमुख उत्पादक देश इनमें से कौन हैं? तो ऑप्शन ए चीन, भारत, पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, बांग्लादेश, चीन, ऑप्शन सी नेपाल, भारत, चीन, ऑप्शन डी चीन, म्यांमार, भारत। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन, भारत और पाकिस्तान। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए एशिया के नदियों को, ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप को, ऑप्शन सी एशिया के पठारों को, ऑप्शन डी एशिया के पर्वतों को। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एशिया के नदियों को, ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि एशिया के नदियों को क्यों बोला जाता है सभ्यता का पालना। तो एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना तथा एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। यहाँ की द जाल फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ था। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभ्यता का पालना इसलिए कहा जाता है क्योंकि द जाल फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सभ्यता का पालना। यहाँ पे हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, कन्फ्यूशियस आदि धर्मों की उद्भव भूमि भी एशिया ही है।
दोस्तों यहाँ पे मेसोपोटामिया की बात सामने आई है तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच। यह इलाका दजाल यानी कि टिग्रिस नदी, जो अभी टिग्रिस नदी के नाम से फेमस है, और फुरात जिसे हम लोग कहते हैं यूफ्रेटिस नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। इसमें आधुनिक इराक, बाबिल जिला, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की तथा ईरान का कुजेकिस्तान प्रांत के क्षेत्र में शामिल है। दोस्तों यहाँ मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये मेसोपोटामिया सभ्यता वाला क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि इसके बाएं ओर टर्की है तथा इसके ऊपर में ईरान है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे मेसोपोटामिया को मैप में देखते हैं कि मैप में मेसोपोटामिया क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों मेसोपोटामिया जो है, ये वाला जो क्षेत्र है ये मेसोपोटामिया है। आप देख सकते हैं कि टर्की देश जो है इसके दक्षिण पूर्व में आपका मेसोपोटामिया पड़ता है। ये हो गया टर्की देश। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर में ईरान और इसके नीचे में इराक क्षेत्र पड़ता है। आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि टर्की की राजधानी जो है वो अंकारा है, ईरान की राजधानी तेहरान तथा इराक की राजधानी बगदाद है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत से प्रतियोगिता परीक्षा में कम से कम 2 देशों की राजधानी पूछी जाती है, इसलिए आप खासकर इसमें ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया अफ्रीका विकास गलियारे AAGC एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 फरवरी 2017, ऑप्शन बी 25 मई 2017, ऑप्शन सी 25 मार्च 2018, ऑप्शन डी 25 मई 2018। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 25 मई 2017। दोस्तों यहाँ पे हम AAGC यानी कि एशिया अफ्रीका विकास गलियारे के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि ये है क्या। एशिया अफ्रीका विकास गलियारे का उद्देश्य अफ्रीका में गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना का विकास करना है जो डिजिटल संपर्क से युक्त हो। इस परियोजना के अंतर्गत भारत और जापान एक साथ मिलकर अफ्रीका, ईरान, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में इनके बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम करेंगे। भारत की इस पहल को चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड यानी कि OBOR प्रोजेक्ट को प्रत्युत्तर देने के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाकिस्तान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 10, मालदीव की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? दोस्तों इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 मीटर, ऑप्शन सी 10 मीटर, ऑप्शन डी 5 मीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1.5 मीटर। जी हाँ दोस्तों, मालदीव की औसत ऊंचाई जो है वह मात्र समुद्र तल से 1.5 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे यह है कि अजरबैजान की राजधानी तथा इसकी मुद्रा क्या है? तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों एशिया सीरीज़ का अगला वीडियो यानी कि लेक्चर 2 एक सप्ताह के बाद पुनः हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप क्विज में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर गोल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तथा आप वहां से हर एक वीडियो का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको यहाँ झारखंड के बेहतरीन डेली करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।